दूसरा प्रश्न, भारतेंदु युग का सामान्य परिचय देते हुए उसकी प्रवृत्तियां बताइए अथवा भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को ध्यान में रखते हुए संवत 1925 से 1950 तक की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान काल कहकर पुकारा है तथा इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा भारतेंदु मंडल के लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 1925 से 1957 तक भारतेंदु युग व्याप्त है। चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था, अतः भारतेंदु युग का सूत्रपात 1868 ईस्वी में 1925 से स्वीकार करना तर्कसंगत है। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग में हिंदी साहित्य की प्राय सभी विधाओं का विकास देखा जा सकता है। रीतिकालीन ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की प्रतिष्ठा इसी युग में हुई। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस प्रधान था, जबकि भारतेंदु युगीन कविता जनवादी विचारधारा को लेकर बढ़ती हुई दिखाई देती है। भारतेंदु युगीन साहित्य में देश प्रेम तथा राष्ट्रीय चेतना के स्वर स्पष्टतः गूंजते हुए सुनाई देते हैं। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रीयता। यद्यपि रीतिकालीन कवि भूषण की कविता में राष्ट्रीयता का भाव देखा जाता है, परंतु भूषण की राष्ट्रीयता क्षेत्रीयता की कोटि की है। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण पृष्ठों की ही झांकी नहीं दिखाई, वरन उन्होंने क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को भी टटोला। इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया। भारतेंदु की विजयिनी विजयंती, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व तथा नया संवत, प्रेमधन की आनंद अरुणोदय आदि कविता में राष्ट्रीयता के भाव को ही अभिव्यक्ति मिली है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक चेतना। भारतेंदु युगीन काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। भारतेंदु पूर्व रीतिकालीन कविता समाज भिन्न थी, अतः भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा तथा अस्पृश्यता आदि को आधार बनाकर कविताएं रची गई। सामाजिक समस्याओं का निरूपण करने के लिए भारतेंदु युगीन कवियों ने एक और मध्यम वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया, तो दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियों का प्रभावशाली ढंग से विरोध किया। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा तथा प्रताप नारायण मिश्र कृत मन की लहर इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। तीसरा पॉइंट, भक्ति भावना। भारतेंदु युगीन कविता में परंपरागत भक्ति भावना की प्रधानता नहीं है, फिर भी इस युग की भक्ति भावना को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, निर्गुण भक्ति, दूसरा वैष्णव भक्ति तथा तीसरा देशानुराग व्यंजक भक्ति भावना। उनमें से प्रथम 2 प्रकार की भक्ति तो मध्ययुगीन भक्ति परंपरा का अनुसरण मात्र है, परंतु देशानुराग व्यंजक भक्ति भावना भारतेंदु युगीन काव्य की निजी विशेषता है। भारतेंदु युगीन कवियों ने जातीयता, राष्ट्रीयता तथा भक्ति भावना को एक समरेखा प्रदान की है। इस युग के काव्य में देशभक्ति तथा ईश्वर भक्ति का सुंदर समन्वय है। चौथा पॉइंट, हास्य व्यंग। भारतेंदु युगीन काव्य में हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। इन हास्य व्यंग परक कविताओं के माध्यम से पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों पर तीखे और पैने व्यंग किए गए हैं। भारतीय सभ्यता का परित्याग करके पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वाली अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर व्यंग करते हुए भारतेंदु कहते हैं
जग जाने इंग्लिश हमें बाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन का श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। 5वां पॉइंट, समस्या पूर्ति। भारतेंदु योगीन समस्या पूर्ति अत्यंत लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। उस युग में कवियों की प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए कवि गोष्ठियों में कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। समस्या पूर्ति में सामाजिक विषयों की अपेक्षा परंपरागत श्रृंगारिक विषयों की ही प्रधानता थी। इस विद्या में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमधन, रामकृष्ण शर्मा, बलबीर, विजयानंद, लच्छीराम, प्रताप नारायण मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं। 6वां पॉइंट, काव्य अनुवाद। भारतेंदु युग में मौलिक काव्य सृजन के साथ साथ संस्कृत और अंग्रेजी में काव्य अनुवाद भी हुआ। इन काव्य अनुवादों में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश तथा मेघदूत, जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित ऋतुसंहार प्रमुख हैं। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट विलेज का एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया। 7वां पॉइंट, कला पक्ष। भारतेंदु युग के काव्य के विषय में प्राय कहा जाता है कि इस युग के कवियों ने वर्ण्य विषय पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन वस्तुस्थिति इसमें भिन्न है। बदलते हुए परिवेश का भारतेंदु योगीन कवियों पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा है। परिणाम स्वरूप इस युग की रचनाओं में काव्य रूप, भाषा विषयक चेतना, अलंकरण की प्रवृत्तिता, छंद विधान की दृष्टि से प्रयोगधर्मिता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 8वां पॉइंट, काव्य रूप। भारतेंदु योगीन कवियों ने काव्य रूप की दृष्टि से प्रधानतः मुक्तक काव्य की रचना की है। श्रीनाथ पाठक कृत श्री ललित रामायण, प्रेमधन कृत जीर्ण जनपद तथा अंबिका दत्त व्यास कृत कंसवध इस युग की प्रधानात्मक कृतियां हैं। भारतेंदु कृत तन्मय लीला, रानी छद्म लीला तथा देवी छद्म लीला प्रबंध गीति काव्य के सुंदर उदाहरण हैं। 9वां पॉइंट, भाषा। भारतेंदु योगीन काव्य मुख्यतः ब्रज भाषा में रचित है। यद्यपि इस युग के कतिपय कवियों ने खड़ी बोली में ही काव्य रचना की है, परंतु वे खड़ी बोली को प्रतिनिधि काव्य भाषा में बनाने में सफल नहीं हुए। भारतेंदु कृत फूलों का गुच्छा, प्रेमधन कृत मयंक महिमा इस युग की बड़ी खड़ी बोली की रचनाएं हैं। इस युग में श्रीधर पाठक तथा बाल मुकुंद गुप्त खड़ी बोली के प्रबल समर्थक थे। इस युग के कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति को समर्थ बनाने के लिए भाषा का उसके स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया। मुहावरों और लोकयुक्तियों के प्रयोग से उसमें विशेष छटा आ गई है। 10वां पॉइंट, अलंकार। भारतेंदु युग के अधिकांश कवि अलंकारों के सहज और स्वाभाविक प्रयोग के पक्षपाती रहे हैं। उत्प्रेक्षा, संदेह, अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का सहज प्रयोग भारतेंदु योगीन कविता में देखने को मिलता है। इस युग के प्रतिनिधि कवि भारतेंदु ने सामान्यतः तो बड़ा मार्मिक प्रयोग किया है, परंतु कहीं कहीं वे शब्द क्रीड़ा और चमत्कार प्रदर्शन पर भी उतर आए हैं। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण प्रस्तुत है। तरनी तनुजा तट, तमाल तरोवर बहु छाए। 11 पॉइंट, छंद। भारतेंदु युग का काव्य प्रधानतः पद शैली में रचित है, तथापि उसमें चौपाई, दोहा, सौरठा, रोला, हरिगीतिका, मंदाक्रांता, शिखरिणी, सवैया, कवित आदि छंदों का प्रयोग भी प्रचलित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु योगीन काव्य में प्राचीन और नवीन का मणिकांचन संयोग है। दूसरा प्रश्न, भारतेंदु युग का सामान्य परिचय देते हुए उसकी प्रवृत्तियां बताइए, अथवा भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर: आचार्य रामचंद्र शुक्ल,